आज बनाएंगे चना दाल की मठरी अलग तरीके से। ये एकदम खस्ता, कुरकुरी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। आपके सारे परिवार को बहुत पसंद आएंगी। नमस्कार, nishamudelika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये आधा कप चने की दाल 100 ग्राम। इसे अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। ये दाल को भिगो कर ले लिया है। 2 घंटे में ही दाल अच्छी तरीके से भीग जाती है। इसे आप इस तरीके से काट कर देखें तो पूरी नरम हो चुकी है, आराम से कट रही है। सबसे पहले हम इसे उबालेंगे। तो आइए गैस के पास। कुकर ले लिया, फ्लेम ऑन, और इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून ऑयल। हल्का सा गर्म होने दीजिए। गर्म ऑयल में डाल दीजिए चने की दाल। इसमें से हमने पानी पूरा निकाल दिया है। हल्का सा 1 मिनट दाल को भून लीजिए। ऑयल की कोटिंग दाल के चारों तरफ अच्छे से आ जाए। दाल को हल्का सा भूना और इसका कलर चेंज हो गया है। आधा कप पानी डाल दीजिए। जितनी दाल भिगोई थी आपने उतना ही पानी डाला है। कटोरी से दाल भिगो रहे हैं नाप कर, तो उतनी ही कटोरी पानी डाल दीजिए। और अब कुकर को बंद कर दीजिए। 1 सीटी आने तक दाल को पकने दीजिए। फिर फ्लेम को धीमा कीजिए और धीमी फ्लेम पर 4 से 5 मिनट दाल को कुक कर लीजिए। 5 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। कुकर भी ठंडा हो गया और दाल एकदम से अच्छे से कुक हो गई है। ये पूरी मैश हो रही है। इसे निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब इसे मैश कर लेते हैं। चम्मच से बड़ी आसानी से मैश हो रही है। सिर्फ चम्मच से ही अच्छी तरह से मैश हो गई। हमें थोड़ी दरदरी चाहिए दाल। अगर दाल थोड़ी सख्त रह गई है तब आप इसे मिक्सर से दरदरा पीस लीजिए, एकदम बारीक मत कीजिए। अब इसमें मिलाएंगे मैदा। तो ये 1 कप मैदा और ये दूसरा कप। तो इसमें से मैं आधी डालूंगी, आधी बचा के रख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब डाल लेंगे। वज़न में ये 250 ग्राम। और थोड़े से मसाले, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा क्रश करके डालिए, टेस्ट अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे भी थोड़ा सा क्रश कर लें। और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी क्रश कर लीजिए और जो मोटा मोटा हाथ में रह जाए उसे हटा दीजिए। दाल को कुक करते समय 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था। अभी इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल और डालेंगे और अब इसे गूँथेंगे। एकदम सख्त डो लगाना है, जैसा मठरी का डो बनता है ना, बिल्कुल उसी तरह का। ये जो दाल कुक करके हमने ली है मठरी बनाने में, इससे मठरी जो बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। एकदम अलग टेस्ट आएगा। अभी डो थोड़ा नरम लग रहा है, थोड़ी सी मैदा और डालेंगे। क्योंकि इसे बच्चे भी खाएंगे इसलिए ज़्यादा तीखा मत डालिए। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं और तीखा पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़े चिली फ्लेक्स, थोड़ी काली मिर्च, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कतर के, तो आप चटपटी मठरी बना सकते हैं। ये डो बनके तैयार हो गया। सख्त डो बनाया है, एकदम जैसा आप नॉर्मल मठरी बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सख्त डो। और ये 1 टेबल स्पून मैदा बच गई है, इसे हटा देते हैं। और अब इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस। 15 मिनट के बाद ये डो सेट होकर तैयार है। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लीजिए और इसे और मसल लीजिए। ये तैयार हो गया। अब इसको 4 भागों में बांट लेते हैं, 2 और ये भी 2। अब 1 भाग उठा लेंगे हम और इसे गोल करेंगे। बाकी आटे को ढककर रख देंगे। बेलने के लिए ये बोर्ड और बेलन ले लिया और इस आटे को रख के इस तरीके से थोड़ा हाथ से दबाया और अब बेलते हैं। आराम से बेल रहा है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है कि जो बेलने में दिक्कत आए, और सॉफ्ट भी नहीं है। सॉफ्ट होना ही नहीं चाहिए। मठरियों के लिए डो हमेशा थोड़ा सख्त लगाया जाता है। एक जैसा बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। कोई कहीं से चिपक नहीं रहा। बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हुआ है। अब इसकी थिकनेस देखिए, वैसी ही रखिए, थोड़ी हल्के मोटे पराठे की। हमने ये कुकी कटर ले लिया है। इसकी हेल्प से हम मठरियाँ काटेंगे। आप चाहे तो किसी बॉटल का ढक्कन ले लीजिए या कोई छोटी कटोरी, कुछ भी ले सकते हैं इन्हें काटने के लिए। तलते समय ये फूलनी नहीं चाहिए, इसलिए इसे प्रिक कर देंगे। एक्स्ट्रा आटा इसमें से उठा लीजिए और इसे हम उसी वाले आटे में जोड़ लेंगे। और अब ये मठरियाँ उठाकर किसी भी प्लेट थाली में रख लीजिए।
सारी मठरियाँ इसी तरीके से बेल कर काट कर तैयार कर लीजिए। दूसरा टुकड़ा उठा लिया और जो ये हमारा आटा बचा था उसे भी जोड़ लिया, इसमें थोड़ा सा मल लिया इसे और दबाकर बिल्कुल उसी तरीके से बेला और ये मठरियाँ बेलकर तैयार हो गई। इन्हें तलने के लिए हमने तेल पहले से ही गर्म करने रख दिया था। थोड़ा सा डो डालते हैं और इसमें बबल आ रहे हैं। मठरियाँ तलने के लिए ऑयल कम गर्म होना चाहिए और फ्लेम भी धीमी होनी चाहिए। फ्लेम धीमी कर लिया। जितनी मठरी कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतनी डाल दीजिए। ये सिकती जा रही है और तर तर के ऊपर आती जा रही हैं। 2-3 मिनट में ही ये सारी मठरियाँ तैर कर आ गई हैं। इन्हें पलट लेते हैं। हल्की सी ये नीचे की ओर से सिक गई हैं और अब फ्लेम को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि बहुत ही कम थी। फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, धीमी से थोड़ी सी ज़्यादा, और इन्हें अलटते पलटते हुए दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है चारों ओर से। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, बस ऐसा ही गोल्डन सा कलर आ गया और ये सिक कर तैयार है। निकाल लेते हैं। कलछी को कढ़ाई के किनारे जरूर रोकिए थोड़ी देर के लिए ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। अब जब मठरी डाल रहे हैं, पहला बैच सिक चुका है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए और मठरी तलने के लिए डाल दीजिए। मैं फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो और मठरियाँ तलने के लिए आप डाल दें, फ्लेम भी ऑन है, तो वो फटाफट सिक जाती हैं और अंदर तक कुरकुरी नहीं हो पाती। फ्लेम बंद है और ये बंद फ्लेम में सिक रही हैं। जैसे ही हमें लगेगा तेल का टेम्परेचर कम हो गया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। मठरियाँ तैर कर आ गई हैं लेकिन ऑयल में झाग बहुत दिख रहे हैं, यानी काफ़ी ठंडा हो चुका है ये। फ्लेम ऑन और एकदम धीमी फ्लेम पर इन्हें तलते हैं। ये सारी मठरियाँ तलकर तैयार कर ली। एक बैच को तलने में 12 मिनट लग जाते हैं। इसमें मसाले कम डले हैं। अगर ये आपको चटपटी बनानी है तो आप ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल के मिला दीजिए, ये स्पाइसी हो जाएंगी। चना दाल मठरी बनकर तैयार है, खस्ता है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी है। और स्वाद अब तक आपने जितनी भी मठरी बनाई है उन सबसे अलग है, बहुत ही टेस्टी बनी है। इन्हें बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनके लिए डो थोड़ा सख्त लगाएं और जब तलें तो फ्लेम लो मीडियम रखें। आप बहुत ही अच्छी चना दाल मठरी बनाकर तैयार करेंगे। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप इन्हें किसी भी कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे महीने से भी ज़्यादा रखकर खाएं। आपको ये बहुत पसंद आएंगी। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।